और दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह घना कोहरा और इसी घने कोहरे के कारण से लोगों को हो रही काफ़ी परेशानी। कोहरे के कारण दिल्ली वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि जीरो विजिबिलिटी और ऐसे में बाराखंबा रोड पर AQI की बात करते हैं 474 दर्ज हुआ है। सरदार पटेल मार्ग पर AQI 483। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे AQI का असर और गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है। तो ऐसे में दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार है और ऐसे में एक दूसरी परेशानी आ गई है, ये फॉग जिसने जीरो विजिबिलिटी की और इस कारण से देखिए हादसों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कोशिश कीजिए, नहीं ज़रूरी तो आप मत जाइए, और अगर ज़रूरी है बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में पूरी सावधानी बरतें क्योंकि ज़ीरो विजिबिलिटी के कारण से सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह घना कोहरा। प्रीति। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। जो लोग सुबह सवेरे घर से निकलते हैं उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ आप देखिए कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि जो कोहरा है उसका कहर जारी है। कई जगह पर हम देख रहे हैं कि कोहरे की वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। गौरव मिश्रा इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, एक तरफ तो हम देख ही रहे थे कि प्रदूषण की मार दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे थे और आज सुबह की अगर बात करें तो इतना ज्यादा कोहरा कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिलहाल क्या स्थिति है? के मुकाबले अगर आज के दिन की बात करें तो आज के दिन की शुरुआत बेहद गलन के साथ हुई है। ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिल्ली के अंदर बढ़ गई है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो ये लगातार जो फॉगिंग हो रही है, यानी हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से ओस जो पड़ता है उसकी शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है। और विजिबिलिटी आपको मैं तस्वीरों से दिखाऊँ, इस वक्त हम लोग कर्तव्य पथ के तरफ है, यानी कि ये जो इंडिया गेट का पूरा सर्कल है उस तरफ, लेकिन आपको अभी विजिबिलिटी जो है आप सुबह 8 बजे के बाद की तस्वीरें ये देख रही है कि किस तरीके से अभी भी घना कोहरा आपको आसपास में दिखाई दे रहा है। और इस घने कोहरे की सबसे बड़ी वजह यही है कि आसपास पे यहाँ पर ग्रीनरी एक तो बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत हैं, और ऐसे में जो ये कोहरा है ये कहीं ना कहीं पूरे हिस्से में सड़कों पर जिस तरीके से वाहन जो है वो बहुत स्लो यानी कि हल्के धीमी रफ्तार के साथ चल रहे हैं, कारण उसका ये है कि जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम हो चुकी है इन दिनों सड़कों पे। और कल के मौसम की बात करें तो कल इस तरीके के हालात नहीं थे। कल हालांकि कोहरा जरूर था लेकिन तकरीबन 9 बजे 9:30 बजे तक जो कोहरा था वो बिल्कुल छट सा गया था, लेकिन आज इस तरीके के हालात हैं। आप समझ सकते हैं कि जो ये कोहरा है इससे कहीं ना कहीं जो यातायात है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं जब वो निकलते हैं तो उसका असर साफ तौर पे उनके संचालन पर पड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि एक तरफ लगातार ये जो ठंड है लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर के 18 दिसंबर तक जो अलर्ट है वो जारी किया है कि इस तरीके की जो ठंड है वो दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगी। लेकिन अब इस ठंड से निजात तो लोग पा रहे हैं, वो जैकेट पहन ले रहे हैं, स्वेटर पहन ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन है और उस पॉल्यूशन के बीच में जो दिल्ली के अंदर AQI की का लेवल है, खास करके अगर हम हवा की गुणवत्ता की बात करें, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं 500 के पार यहाँ का AQI है, तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके के हालात दिल्ली में बने हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि हवाएं चल नहीं रही हैं। अगर हवाएं चलें तो हवा के चलने के कारण जो निचले स्तर पर जो प्रदूषण की एक लेयर है, जो उसमें छोटे छोटे कण रहते हैं, वो कहीं ना कहीं देर रात साफ हो जाए तो सुबह आसमान साफ रहेगा और AQI की गुणवत्ता सुधरेगी। लेकिन हवाएं चल नहीं रही हैं, इसका भी एक बड़ा नुकसान जो है कहीं ना कहीं वो हो रहा है। और हर तरफ दिल्ली के आउटर हिस्से की बात करें, इनर हिस्से की बात करें, लुटियंस दिल्ली की बात करें, तमाम जगहों पर जो प्रदूषण का स्तर है वो इसीलिए जो है खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। लोग जो है वो लगातार इस बढ़ते प्रदूषण के कारण परेशान हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को आ रही है जो कामकाजी लोग हैं, जो अपने घरों से रोज निकलते हैं, दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं दो तरीके की मार वो झेल रहे हैं, एक तरफ मौसम की मार, घना कोहरा, ठंड, और दूसरी तरफ बढ़ता प्रदूषण का स्तर। तो हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के दिल्ली के लिए लगातार जो ये मौसम है ये टेंशन बढ़ाने वाला मौसम है। हालांकि इस बीच जो लगातार जो फॉगिंग का काम है, पानी के छिड़काव का काम है, रह रह करके लगातार जो गाड़ियां हैं वो हर हिस्से पे कर रही हैं। खास करके वहाँ जो बस स्टैंड है जहाँ भीड़ ज़्यादा हो रही है वहाँ पर कोशिश यही है कि हमेशा छिड़काव होता रहे ताकि आसपास जो विजिबिलिटी है वो सामान्य रहे और जो वहाँ का AQI है
उसको कंट्रोल में किया जा सके, इस तरीके की व्यवस्थाएं लगातार जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही हैं। अलाव कहीं नहीं जलाना है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके के हालात दिल्ली के अंदर है, दिल्ली गैस चैम्बर इस वक्त बन चुकी है, ऐसे में अगर अलाव जलता है या फिर लकड़ी का उपयोग होता है तो और नुकसानदायक होता है। उसके लिए साफ तौर पे इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो जगह जगह वितरित करने की जो योजना है सरकार उस पर काम कर रही है। तो ये इसलिए कि एहतियातन इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मौजूदा समय में जो पॉल्यूशन का स्तर है, जो खास करके जो एक्यूआई की गुणवत्ता है, उसको थोड़ा सा सही किया जा सके फिलहाल में। अच्छा, कुछ इंतजामात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह की स्थिति थी उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आने वाले दिनों में ये फॉग और ज़्यादा परेशान करेगा, ज़ीरो विजिबिलिटी और ज़्यादा होने वाली है, तो क्या कुछ इंतज़ाम नज़र आ रहे हैं इसे लेकर? देखिए, साफ तौर पे अगर हम देखें तो प्रदूषण से निपटने के इंतजाम दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ग्रेड 3 और 4 की जो पाबंदियां हैं उसको लेकर के सख्ती से उसका पालन कराया जा रहा है। ट्रकों की एंट्री पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर बैन है। और अगर बात करें जो मौजूदा समय में जो फॉग है उससे निपटने के लिए आप देखिए साफ तौर पर दिल्ली के अंदर के हिस्से यानी जो सर्किल के इलाके हैं वहाँ पर वाहन स्लो गति के हल्के रफ्तार के साथ चल रहे हैं। खास करके जिन हिस्सों की अगर तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए कि जो विजिबिलिटी है अभी भी वो बहुत ही सामान्य है, लेकिन जो वाहन की रफ्तार है वो उसी गति के साथ है। लोग लाइट जो अपने गाड़ी की है वो ऑन करके चल रहे हैं। मौजूदा समय में अक्सर हम देखते थे कि ये स्थिति नहीं आती थी खास करके, लेकिन दिसंबर के हम आखिरी दिनों में चल रहे हैं। तो ये आप मान के चलिए, मौसम विभाग ने इस बात को कहा है कि ये जो फॉग है आने वाले दिनों में अभी और बढ़ेगी। ये जो फॉग बढ़ेगी तो इसका नुकसान जो है वो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में, क्योंकि आप देखिए जो हवाएं हैं वो चल नहीं रही हैं तो ये गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन सुबह तकरीबन अगर हम बात करें 1:30 से 2 बजे के बीच की, तो 2 बजे तक जो सूर्य है बिल्कुल आसमान में खिले हुए नजर आते हैं और उसके बाद से दिल्ली का जो मौसम है वो भी खिल जाता है। और देखिए, राजधानी दिल्ली के जब हम मौसम की बात करते हैं तो ये पता है कि दिल्ली का अपना कोई एक मौसम नहीं है। आसपास के जो राज्य हैं जब वहाँ मौसम परिवर्तन होगा, वहाँ जिस तरीके की स्थिति होगी उस तरीके के मौसम का असर दिल्ली में पड़ेगा। इन दिनों हिमाचल, शिमला, अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पर जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह वही है कि जब वहाँ पर तापमान में गिरावट हो रही है तो उसका एक इम्पैक्ट जो है, उसका एक असर जो है वो दिल्ली पर जरूर पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि ठंड इस बार जो है वो कड़ाके की पड़ने वाली है। जो शीतलहर है वो पड़ेगी। अब इसका फायदा किसानों के लिए तो बहुत लाभदायक होगा, लेकिन जो लोग लगातार इन हिस्सों में ट्रेवलिंग करते हैं वो आते हैं, हाईवे पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं, हम लोग NH-24 से आ रहे थे, अक्षरधाम के हिस्से की बात करें और अक्षरधाम से सीधे दिल्ली को जोड़ने वाले रूट की बात करें तो वहाँ पर भी जो घनघोर कोहरा है, ट्रैफिक जो है बिल्कुल सामान्य गति के साथ चल रहा है। तो आप समझिए कि ये शुरुआती दिनों का समय है। एक तरफ लगातार ठंड और कोहरे की चादर दिल्ली को लपेट रही है, तो दूसरी तरफ लोग जो है बढ़ते प्रदूषण स्तर से भी लगातार परेशान हैं। उनको स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। और एहतियातन अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं, जो दिल्ली आते हैं वो मास्क का उपयोग भी कर रहे हैं। और यही वजह है, आप देखिए कि दिल्ली सरकार में जो पर्यावरण मंत्री हैं मंजिंदर सिंह सिरसा, उनके तरफ से एक बैठक की गई, एक पहल ये किया गया कि हम वर्क फ्रॉम होम कल्चर की जो शुरुआत है वो दिल्ली में करते हैं, क्योंकि ये जो प्रदूषण का स्तर है ये बेहद डरावना होता जा रहा है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए 50% क्षमता के साथ जो दिल्ली के सरकारी ऑफिस हो या फिर प्राइवेट ऑफिस हो वो चलाए जा रहे हैं, तो ताकि गाड़ियों का आवागमन थोड़ा सा कम हो। और गाड़ियों के आवागमन से, जो गाड़ियों के आवागमन कम होगा उससे कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन गाड़ियों से निकलता है, उनके धुएं से जो उत्सर्जन होता है उस पर कहीं ना कहीं उससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। तो ये कवायद जो है वो सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है, लेकिन अब देखना होगा धीरे धीरे मौसम की स्थिति कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि अभी दूर दूर तक दिल्ली में कहीं भी कोई हल्की बूंदाबांदी वाले बरसात जैसी स्थिति भी और नहीं दिखाई दे रही है। अगर कुछ ऐसी स्थिति बिल्कुल गौरव, आप जिस तरीके से एडवाइजरीज की जानकारी दे रहे हैं, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है।